Hello friends, welcome to our YouTube channel. Today we are going to discuss class 6th History's chapter number 7 Ashoka the Emperor who gave up war. तो अशोका जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूलर है हमारी हिस्ट्री में, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये एक ऐसे रूलर थे, एक एम्परर थे, उन्होंने वॉर को छोड़ दिया था, यानी कि युद्ध करने छोड़ दिए थे। क्या कारण था उसके बारे में भी इस चैप्टर में डिटेल से बताया गया है, वो भी मैं आपको डिटेल से समझाने वाली हूँ। तो ये एक लड़की है रोशन, उसको उसके बर्थडे पे क्या मिलता है, उसके ग्रैंडफादर उसको क्रिस्प नोट देते हैं, ठीक है, कड़कड़ाता नोट देते हैं उसके बर्थडे पे। तो वो बहुत चाहती है कि उसको न्यू सीडी खरीदना चाहती है, ठीक है, उस पैसे से, और वो ये भी देखना चाहती है और वो जो न्यू नोट्स है उसको भी देखना चाहती है। ओके, तो क्या जी वो नोटिस करती है कि जो इस नोट पे गांधी जी की प्रिंट है राइट साइड पे, और एक छोटा सा लाइन भी बना हुआ है, लाइंस हैं और लेफ्ट पे। और ये लाइंस क्या है, वो ये पूछती है ये क्या है, तो ये पता क्या है, ये है लाइन कैपिटल। क्या है ये लाइन कैपिटल है, ये ऐसे होते हैं, ये ऐसे। ओके, तो इसके बारे में ये क्या है, उसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। अ वेरी बिग किंगडम को हम एम्पायर बोलते हैं। जब किसी राज्य का जो किंगडम है वो बहुत बड़ा हो जाता है, वास्ट किंगडम होता है, उसको हम एम्पायर बोलते हैं। The lines that we see on our notes and coins have a long history. जो हम अपने coins और notes पे देखते हैं ना, शेर बने हुए, वो क्या है, वो उनकी जो हिस्ट्री है वो बहुत लंबी हिस्ट्री है। They were carved in a stone. ये क्या है, ये जो लाइन्स हैं ये ना स्टोन के ऊपर कार्व्ड किए हुए हैं। ओके, और प्लेस्ड ऑन अ टॉप ऑफ मैसिव स्टोन। तो एक जो मैसिव स्टोन, बहुत बड़ा स्टोन पिलर के ऊपर, ये जो कि सारनाथ में है, सारनाथ के बारे में हमने पढ़ा था ना 6th चैप्टर में, उसके टॉप पर रखे हुए हैं, उस पे लगे हुए, कार्व्ड किए हुए हैं। Ashoka was one of the greatest ruler known to history, and on his instruction inscription were inscribed on pillars as well as on the rock surface. जो अशोका है ये हमारी हिस्ट्री में बहुत इम्पॉर्टेंट रूलर है, और ये क्या करते थे, ये जो रॉक्स होती हैं और उनकी सरफेस पे बड़े बड़े पिलर्स के ऊपर ये इंस्क्रिप्शन करवाते थे, अपनी इंस्ट्रक्शंस को इंस्क्राइब्ड करवाते थे, यानी कि लिखवाते थे। बिफोर वी फाइंड आउट व्हाट वाज रिटन इन दिस इंस्क्रिप्शन, इसके जानने से पहले कि इस इंस्क्रिप्शन के ऊपर लिखा क्या था, लेट अस सी व्हाई हिज किंगडम वाज कॉल्ड एन एम्पायर। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि उनके किंगडम को एम्पायर क्यों कहा जाता था। The empire that Ashoka ruled was founded by the grandfather चंद्रगुप्त मौर्य। तो जो अशोका जिस किंगडम पे राज करते थे वो फाउंड किया था उनके दादाजी ने। उनके दादाजी का नाम है चंद्रगुप्त मौर्य, जो 2300 ईयर्स अगो पहले उन्होंने ये फाउंड किया था, ये साम्राज्य। ओके, चंद्रगुप्ता वाज सपोर्टेड बाय अ वाइस मैन नेम्ड अ चाणक्य और अ कौटिल्य। ये इनके महल में चंद्रगुप्त मौर्य में एक बहुत ही वाइस, बुद्धिमान एक व्यक्ति था जिसका नाम था चाणक्य, जिसको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। मैनी ऑफ चाणक्य आइडिया वर रिटन डाउन इन द बुक कॉल्ड अ अर्थशास्त्र। तो जो चाणक्य हैं उन्होंने एक बुक में अपने जो आइडियाज हैं वो लिखे हैं, उस बुक का नाम है अर्थशास्त्र। तो इम्पॉर्टेंट है, क्या इम्पॉर्टेंट है, इस पैराग्राफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या क्या है, देखो, जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं ये हैं दादाजी किसके, अशोक के दादाजी हैं, और 2300 साल पहले ये चंद्रगुप्त मौर्य ने इस साम्राज्य की नींव रखी थी। और जो चंद्रगुप्त मौर्य के महल में कौन थे, चाणक्य थे, जिसको कौटिल्य भी बोला जाता है, और कौटिल्य बहुत वाइस मैन थे, और उन्होंने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम है अर्थशास्त्र। ओके, अब हम पढ़ेंगे डायनेस्टी। डायनेस्टी क्या होता है, व्हेन मेंबर्स ऑफ अ सेम फैमिली बिकम रूलर
वन आफ्टर अनदर द फैमिली इज ऑफन कॉल्ड डायनेस्टी। तो डायनेस्टी का मतलब होता है जब एक ही फैमिली के मेंबर रूलर बनते हैं, जैसे पहले दादा है, फिर उसके बाद जैसे अशोका है, अशोका के दादा थे, फिर उसके बाद उसके पापा थे और फिर अशोका आ गए, यानी कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी रूल करते जा रहे हैं, इसको हम डायनेस्टी बोलते हैं। द मौर्यंस, यानी कि इनकी जो डायनेस्टी थी तो ना उनको हम मौर्यंस बोलते हैं। मौर्य वर अ डायनेस्टी विद 3 इम्पॉर्टेंट रूलर। तो जो मौर्यन डायनेस्टी है इनके 3 मेन रूलर हैं। एक तो है चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने ये इसकी शुरुआत की थी, और उनके बेटे चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम क्या था? बिंदुसारा, और बिंदुसारा के बेटे का नाम क्या था? अशोका। मौर्य साम्राज्य के 3 मेन रूलर हैं। कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसारा, और थर्ड इज अशोका। ओके, तो अशोका के बारे में है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट रूलर हैं, बहुत फेमस रूलर हैं। ओके, देयर वर सेवरल सिटी इन द एम्पायर मार्क्ड विद द ब्लैक डॉट्स ऑन द मैप। जो ब्लैक डॉट से ये की गई है ना मैप में, ये देखो, ये एम्पायर, ये सारी इनके एम्पायर में थी। जैसे ये देखो, आप देख रहे हो ना, ये देखो, ये है पाटलिपुत्रा, ये उज्जैन हो गया, और तक्षशिला, ये क्या है जी? ये इंपॉर्टेंट सिटीज थी उस समय पे। ओके, दीज इंक्लूड्स द कैपिटल। इनमें क्या है? पाटलिपुत्रा है, तक्षशिला है और उज्जैन है। तक्षशिला वाज अ गेटवे टू द नॉर्थ वेस्ट, यानी कि ये जो तक्षशिला है ना, तक्षशिला, तो ये इधर वाले इलाके का ये गेटवे है, यानी कि यहाँ से आ जाने में यानी कि मदद करता था, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, जैसे सेंट्रल एशिया। वाइल उज्जैन ले ऑन द रूट, जो उज्जैन है ना, उज्जैन ये वाला एरिया, उज्जैन ले ऑन द रूट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये यानी कि ये रूट है, ये नॉर्थ टू साउथ का इंडिया में। मर्चेंट ऑफिशियल्स एंड क्राफ्ट पर्सन प्रोबेबली लिव्ड इन सिटीज। ये जो सिटीज हैं, ये 3 मेन सिटीज हैं, तक्षशिला, उज्जैन एंड पाटलिपुत्रा। जो मर्चेंट थे, ऑफिशियल्स थे, क्राफ्टमैन थे, यहीं पे रहा करते थे। In other areas there were villages of farmer and herders। तो और भी villages थे जहाँ पे farmers और चरवाहे वगैरह रहते थे। In some areas such as the central India there were a forest where people gathered forest produce and hunted animal for food। People in different parts of the empire spoke different, तो different part में जो different language बोलते थे, they probably ate different kind of food। तो अलग अलग तरह के ये खाना भी खाते थे और अलग अलग तरह के कपड़े भी पहनते थे। ओके, जैसे अब भी है ना, चाहे हम एक ही हैं, हमारा इंडिया एक ही कंट्री है, मगर इनमें कितनी वैरायटी है कपड़ों में, ठीक है, कितने कल्चर, लैंग्वेज में हमारी कितनी ज़्यादा वैरायटी है। ओके, ये जो आप मैप देख रहे हो, इस मैप में क्या है? The Mauryan Empire showing the principal city and some of the places were inscribed were found। बाकी ये जो इंस्क्रिप्शन, जहाँ पे रेड कलर की ये जो डॉट्स लगी हुई हैं, ये वो एरिया जहाँ पे हमें इंस्क्रिप्शंस मिली हैं। ओके, आगे हम पढ़ेंगे द प्लेसेस वेयर द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका हैव बीन फाउंड आर मार्क्ड विद द रेड डॉट, और दीज इंक्लूड्स विद इन एम्पायर। नेम द कंट्रीज वेयर अशोका इंस्क्राइब्ड हैव बीन फाउंड विच इंडियन स्टेट आउटसाइड द एम्पायर। यानी कि ये देखो, ये है, यानी कि ये पाकिस्तान का इलाका है और अफगानिस्तान के इलाके तक भी उनका ये इंस्क्रिप्शन हमें मिलती हैं आज के ज़माने में। हाउ आर एम्पायर्स डिफरेंट फ्रॉम किंगडम। एम्पायर और किंगडम, इनमें क्या डिफरेंस है वो हम देखेंगे। एम्परर्स नीड मोर रिसोर्सेज। जो एम्परर्स होते हैं उनको ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है अगर हम कंपेयर करें किंग्स के साथ। बिकॉज एम्पायर्स आर लार्जर दैन किंगडम, क्योंकि ये ज़्यादा बड़े होते हैं किंगडम से, और नीड टू बी प्रोटेक्टेड बाय द बिग आर्मीज, और इनके प्रोटेक्ट करने के लिए ज़्यादा आर्मी की ज़रूरत होती है। सो ऑल्सो दे नीड अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल हु कलेक्ट टेक्स्ट, और इनको ज़्यादा ऑफिशियल्स की भी ज़रूरत होगी टेक्स्ट कलेक्ट करने में। यानी कि इन सिंपल लैंग्वेज, जो एम्पायर बड़े लेवल पे होती हैं और किंगडम छोटे लेवल पे जो राजा होते हैं उसको। ओके, रूलिंग द एम्पायर।
एज द एम्पायर वॉज सो लार्ज, क्योंकि एम्पायर बहुत बड़े होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स वर रूल्ड डिफरेंटली, जो डिफरेंट पार्ट है उनको डिफरेंटली अलग तरीके से रूल करना पड़ता है। द एरिया अराउंड पाटलिपुत्रा, जो पाटलिपुत्रा के अराउंड जो एरिया है वाज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एम्परर, ये वाला एरिया जो मेन जो एम्परर है, एम्पायर राजा है, उसके अंडर ही होता था, उसके कंट्रोल के अंडर ही होता था। दिस मीन्स दैट द ऑफिशियल वर अपॉइंटेड टू कलेक्ट टेक्स्ट फ्रॉम द फार्मर, हर्डर्स, क्राफ्ट पर्सन्स एंड द ट्रेडर हु लिव्ड इन द विलेज टाउन्स इन द इस एरिया। तो इस एरिया में टेक्स्ट कलेक्ट करने के लिए जो फार्मर हैं, हर्डर्स हैं, जो क्राफ्ट पर्सन है, इन्हीं को ही मतलब टाउन का जो उस एरिया के जो ये मेन बंदे हैं उनको ही टेक्स्ट कलेक्ट करने के लिए अपॉइंट कर दिया जाता था। हु लिव्ड इन द विलेज, ठीक है, जो विलेज में ही रहते थे। ऑफिशियल्स आल्सो पनिश्ड दोज हु डिसओबे द रूलर्स ऑर्डर, उन ऑफिशियल्स को पनिश भी किया जाता था जो डिसओबे करते थे रूलर को। ओके, मैनी ऑफ दिस ऑफिसर वर गिवन अ सैलरी, इनको सैलरी भी मिलती थी, पैसे भी मिलते थे टेक्स्ट कलेक्ट करने के कारण। ओके, messengers were to and fro and a spies kept to a watch on the official। तो मैसेंजर अलग अलग जो सुनेहे देने वाले थे उनको छोड़ा जाता था, जासूस छोड़े जाते थे जो इन ऑफिशियल के ऊपर निगरानी रखते थे। एंड ऑफ कोर्स द एम्परर सुपरवाइज देम ऑल, तो ये उनको सभी को जो स्पाइस वगैरह भेजे गए थे और उनको कौन देखता था, उनको सुपरवाइज करता था एम्परर, विद द हेल्प ऑफ मेंबर ऑफ द रॉयल फैमिली, तो रॉयल फैमिली के मेंबर के साथ और उनके जो सीनियर मिनिस्टर हैं वो उसमें मदद करते थे। देयर वर अदर एरियाज और प्रोविंसेस, तो और भी एरियाज हैं और प्रोविंसेस हैं। ईच These are ruled from a provincial capital such as तक्षशिला और उज्जैन, जो तक्षशिला और उज्जैन है ये भी इनको प्रोविंसेस कैपिटल दी गई थी। ओके, ये भी हैं। although there were a some amount of a control from पाटिलापुत्रा, चाहे इनके ऊपर पाटिलापुत्र से भी कोई कंट्रोल आ रहा था। और रॉयल प्रिंसेस वर ऑफन सेंड गवर्नर, तो यहाँ पे गवर्नर भेजे जाते थे, ठीक है। एंड रॉयल प्रिंसेस वर सेंड ऑफन अ गवर्नर, लोकल कस्टम्स एंड रूल्स वर प्रोबेबली फॉलोड, जो मतलब उनके लिए गवर्नर होते थे और लोकल कस्टम्स और उनको भी देखने प्रोबेबली यानी कि शायद ही उनको फॉलो किया जाता था जो रूल्स होते थे। बिसाइड देयर वर अ वास्ट एरिया बिटवीन दीज सेंटर्स, चाहे इनके देखो उज्जैन और पाटलिपुत्रा में कितना ज़्यादा वास्ट एरिया है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। हैंस द मौर्य ट्राई टू कंट्रोल रोड्स एंड रिवर, तो वो फिर भी जो मौर्य से वो ट्राई करते हैं कंट्रोल करने के रोड और जो रिवर्स हैं उसको, विच वर इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट, जो ट्रांसपोर्ट का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। एंड टू कलेक्ट वाट एवर रिसोर्सेज वर अवेलेबल एज अ टैक्स एंड ट्रिब्यूट, तो वो जो भी उनको कलेक्ट करने के लिए मिलता था, टैक्स करने के लिए मिलता था, वो उन पे कंट्रोल रखते थे। ओके, जैसे एग्जांपल है अजात शत्रु टेल्स, जो अर्थशास्त्र जो कौटिल्य ने लिखी है, टेल्स अस दैट द नॉर्थ वेस्ट वाज इम्पॉर्टेंट फॉर अ ब्लैंकेट्स, जो नॉर्थ वेस्ट इलाका है ना वो ब्लैंकेट के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो साउथ वाला इलाका है वो गोल्ड के लिए है और प्रीशियस स्टोन के लिए इम्पॉर्टेंट था। नॉर्थ वाला किसके लिए, नॉर्थ वेस्ट था ब्लैंकेट के लिए और साउथ वाला गोल्ड और प्रेशियस स्टोन के लिए। ये हमें अर्थशास्त्र में ये जानकारी मिलती है। It is a possible that these resources were collected as a tribute, ट्रिब्यूट के तौर पे लिए जाता था ये भी जो सामान होता था। ओके, तो ये ट्रिब्यूट होता क्या है, ट्रिब्यूट क्या होता है, unlike tax there were collected on a regular basis, tribute were collected as and when it was possible from people who gave a variety of things more or less willingly। ट्रिब्यूट क्या होता है, किसी को जैसे गिफ्ट देना, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझ लो, गिफ्ट देना। टैक्स तो उनको देना ही पड़ता है चाहे उनकी मर्जी हो चाहे ना हो, मगर ये अपनी इच्छा से तो वो विलिंगली, और इच्छा चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, मगर वो कोई वैरायटी ऑफ थिंग्स वो किसी को देना, राजा को भेंट करना, भेंट देना, वो उसको ट्रिब्यूट बोलते हैं।
There were also the forested region. People living in this area were more or less independent. तो जो फॉरेस्ट एरिया में जो लोग रहते थे तो वो भी ज़्यादा इंडिपेंडेंट थे भी और थे भी नहीं थे. ओके, बट मे हैव बीन एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड एलिफेंट्स, मगर इनको दे मे बी उनसे एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो प्रोवाइड करेंगे एलिफेंट्स, टिम्बर, हनी, वैक्स टू मौर्यन ऑफिशियल्स. यानी कि उनसे भी ये एज अ ट्रिब्यूट ये चाहते थे. ओके, ये ट्रिब्यूट करते थे वो. द एम्परर एंड द कैपिटल सिटी, ये क्या है? Megasthenes was an ambassador who was sent to the court Chandragupta by a Greek ruler of a West Asia named as Seleucus Nectar. तो क्या है? ये एक ग्रीक के सेलेकस नेक्टर ने भेजा था एक एम्बेसडर जिसका नाम था मेगाथीन्स. ओके, मेगाथीन्स रोट एन अकाउंट अबाउट व्हाट ही सा, जो उसने देखा है वो उसका एक डिस्क्रिप्शन ये दिया हुआ है. द ओकेजन ऑन विच द एम्परर अपीयर्स इन पब्लिक वाज सेलिब्रेटेड विद अ ग्रैंड रॉयल प्रोसेशन. जब वो जो राजा है वो लोगों के साथ सामने अपीयर होता था तो उसको बहुत सेलिब्रेट किया जाता था रॉयल प्रोसेशन के साथ. ही इज कैरिड इन अ गोल्डन पैलेंक्यून, तो उसको गोल्डन के पैलेंक्यून में आता था. हिज गार्ड्स राइड एलिफेंट, जो उसके गार्ड्स होते थे, उसके जो बॉडी गार्ड्स होते थे वो एलिफेंट्स वगैरह डेकोरेट करते थे, वो भी गोल्ड और सिल्वर के साथ. और सम ऑफ द गार्ड्स कैरी ट्री, तो बहुत से जो क्या है जी उनके साथ वो ट्री भी लेके आते थे. विच लिव बर्ड, जिसके साथ बर्ड भी होते थे, इंक्लूडिंग अ फ्लॉक ऑफ द ट्रेन्ड पैरट भी होते थे. सर्कल अबाउट द हेड ऑफ द एम्परर, जो ये ट्रेन्ड पैरट्स होते थे वो एक सर्कल बनाते थे उनके हेड के ऊपर, एम्परर के हेड के ऊपर. द किंग इज अ नॉर्मली सराउंडेड बाय आर्म्ड वुमेन, ये आर्म्ड वुमेन यानी कि वुमेन के पास वो आर्म्ड वुमेन यानी कि उनके पास वेपन्स होते थे, उनके साथ ये सराउंडेड होते थे. ही इज एफ्रेड दैट समवन मे ट्राई टू किल हिम, क्योंकि ये बॉडीगार्ड वगैरह क्यों रखते हैं? क्योंकि उनको ऐसा डर लगता था कि शायद समवन उसको कोई मार ना दे, इसीलिए वो उनको आर्मी की ज़रूरत है और ये बॉडीगार्ड रखते थे. आज भी है ना, उनको डर है भी हमें कोई मार ना दे, इसीलिए बॉडीगार्ड रखे जाते हैं. He has special servant to taste and a food before he eat, तो ये सर्वेंट रखे होते थे. जब उसने कोई खाना खाता है ना तो उससे पहले टेस्ट किया जाता था उनकी तरफ से, उसके बाद राजा खाना खाते थे. He never sleeps in the same bedroom for 2 nights, यानी कि वो बदल बदल के रूम में सोते थे, ऐसे नहीं वो रोज एक ही रूम में सोते हैं. This is the large and अबाउट पाटलिपुत्र, तो पाटलिपुत्र जिसको हम मॉडर्न डे में पटना बोलते हैं उसके बारे में वो क्या लिखते हैं? दिस इज अ लार्ज एंड ब्यूटीफुल सिटी, ये बहुत बड़ी और सुंदर शहर है. इट इज सराउंडेड बाय अ मैसिव वॉल, ये बहुत बड़ी एक दीवार के साथ घिरा हुआ है. It has a 570 towers and 64 gates, यानी कि इतने टावर हैं और 64 गेट्स हैं. द हाउस इज ऑफ द 2 और 3 स्टोरी, जो घर हैं वो ज़्यादातर 2 या 3 मंजिला हैं और बिल्ड ऑफ वुड, जो वुड के और मड यानी कि गारे के साथ ब्रिक से बने हुए हैं. द किंग्स पैलेस इज ऑल्सो ऑफ वुड, जो किंग का पैलेस है वो भी लकड़ी का बना हुआ है और वो स्टोन के साथ उसकी डेकोरेशन की हुई है. इट इज सराउंडेड विद अ गार्डन एंड एनक्लोज्ड फॉर अ कीपिंग बर्ड्स, तो एक गार्डन भी है जहाँ पे वो बर्ड्स रखे जाते हैं. तो ये चैप्टर 18 मिनट का हो गया है तो ज़्यादा लेंथी हो जाता है तो फिर बोरिंग लगता है, तो मैं यहीं पे वीडियो स्टॉप करती हूँ. तो अशोका के बारे में ये जो आगे चैप्टर में कंप्लीट कर देंगे, ये अशोका के बारे में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे. तो मौर्यंस के बारे में तो आपको समझ में आ गया. आई होप ये आपको वीडियो समझ में आई, आपको चैप्टर का जितना भी पढ़ा है आपको समझ में आया. थैंक्स फॉर लिसनिंग मी. गॉड ब्लेस यू.